हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया और मेरे साथ हैं जीए मेंटर उत्कर्ष सर। जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6700 प्लस। अब बात आती है कि यहां पर अगर आपको आईबीपीएस पीओ को क्वालिफाई करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारी चीजें तैयार करनी पड़ेंगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका जो मेंस का एग्जाम है उसमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप मेंस के लिए अलग से प्रीलिम्स के बाद तैयारी करो। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस को साथ में डेडिकेटेडली स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार करना है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोग लेकर आए आपके लिए आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन बैच फॉर 2026-27। ये बैच पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार करेगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे, किस तरीके से हम लोग आपका प्रीलिम्स और मेंस तैयार कराएंगे, सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ मतलब जब हम बैंकिंग के करियर की बात करते हैं तो ज्यादातर आपको दो ही चीजें देखने को मिलती हैं, क्लरिकल या पीओ। जिसमें पीओ एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, ऑफिसर स्केल की जॉब है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसमें पीओ में आपको मिलती है, करियर ग्रोथ, रिस्पेक्ट एंड जॉब सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी टू सर्व मिलियंस, राइट। ये सारे पॉजिटिव साइड्स हैं जब आप एज अ पीओ ज्वाइन करते हैं। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन इज नॉट हार्ड, रॉन्ग प्रिपरेशन इज। देखिए होता क्या है, जब नोटिफिकेशन आता है ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं क्वांट की बात करूं, क्वांट में कुछ भी पढ़ना है, आज उन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, कल उन्होंने एसआईसीआई पढ़ लिया, आज उन्होंने डीआई पढ़ लिया, फिर मतलब कुछ भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ नहीं पढ़ा। और जब तक आप चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ोगे, आपके मार्क्स भी मॉक में इंक्रीज नहीं होंगे, एक प्रॉपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि मैं पेपर निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिस वजह से सिलेक्शन नहीं होता वो है रॉन्ग प्रिपरेशन। हम गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, गलत एक वे में चीजों को लेके चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम सारी चीजें पढ़ें, एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में जब हम सारी चीजें तैयार करते हैं। लाइक जब आप क्वांट प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट सपोज आपने पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, कैलकुलेशन कंप्लीट करा, देन आपने अर्थमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट करा, अर्थमेटिक के साथ ही फिर आप डीआई वाले पार्ट को कंप्लीट करें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। सारी चीजों को जब आप प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिवली चीजों के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, राइट। तो जब आप कुछ भी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो जो रिजल्ट होगा, जो आपको मिलेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो पॉजिटिव साइड में होगा, नेगेटिव साइड में हो, डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा, राइट। लेकिन जब आप एक प्रॉपर वे में स्टडी करते हो तो आपको चीजें बेहतर तरीके से होते हुए दिखती हैं, राइट। तो रॉन्ग प्रिपरेशन की वजह से आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। इनकंसिस्टेंट स्टडी है आपकी, लैक ऑफ रिवीजन रहेगा, लिमिटेड आप प्रैक्टिस कर पाओगे क्योंकि चीजें आपके दिमाग में ज्यादा है नहीं, ज्यादा आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ा नहीं है। इग्नोरिंग मेंस प्रिपरेशन, मतलब आप जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से जब बात करोगे या सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के वीडियोस देखोगे ना तो उनका एक ही हमेशा एक मंत्रा रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलो। तो अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते रहोगे, सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली मेंस पीछे छूट जाएगा। नो परफॉर्मेंस एनालिसिस, मतलब कोई अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर रहा। आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दिया, नंबर देखे, सेक्शन वाइज मॉक में नंबर देखे, खत्म। कोई एनालिसिस नहीं करा कि कितने नंबर गलत हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने क्वेश्चंस मैंने छोड़े, कौन कौन से टॉपिक है जिनको मेरे को एक बार और करने की जरूरत है जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज हो। तो इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब आप चीजों के रिजल्ट पॉजिटिव साइड पे देखोगे। देन आफ्टर दैट अ स्ट्रक्चर्ड पाथ टुवर्ड्स सिलेक्शन। उत्कर्ष सर। हाँ, तो जैसा कि प्रबल सर ने अभी बताया कि जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है, ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी हार्ड नहीं है। जो डिफिकल्टी है कि आप कई सारे स्टेप्स जो है वो रॉन्ग लेते हो।
और उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि आप गलती किस लेवल पर कर रहे हो कि आपका स्ट्रक्चरेशन चीजों का पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के डिमांड उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बना हुआ। एक सिंपल एग्जांपल लेकर के चलो, अगर आपको फॉर एग्जांपल आज की डेट में घर बनाना हो तो घर बनाना आप कहां से शुरू करोगे? आप पहले छत डालोगे क्या घर की? नहीं, पहले हर चीज फाउंडेशन से शुरू होती है ना। और फिर एक एक ईंट जब आप लगाते हो तो आपका घर जो है वहां पर वो तैयार होता है। आपकी प्रिपरेशन भी कुछ इसी तरीके की है कि हर एक चीज को अगर आप प्रॉपरली वीव कर रहे हो, एक पॉइंट वाइज वे में लेकर के चल रहे हो, स्ट्रक्चर में पैटर्न में लेकर के चल रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ जीए के जो सेशन है उनके अंदर में जुड़ा रहूंगा। तो अगर हम यहां पर सबसे पहली जो लर्निंग की स्टेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इस लर्निंग के स्टेज पे ही अगर आप एरर कर रहे हो कि जो टॉपिक्स, कई बार क्या होता है, हम अगर सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं या हम अगर सोचते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज से चीजों को इधर उधर देख करके हमारी तैयारी हो जाएगी, उसमें दिक्कत क्या होती है कि हमें पैटर्न का अंदाजा नहीं है, लर्निंग किस चीज की करनी है, क्या शुरू करना है, वही हमें आइडिया नहीं होता है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स को लेकर के चल रहे हो, जीए के पोर्शन को लेकर के चल रहे हो, तो आपको ब्रेकडाउन पता होना चाहिए कि पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चन आए, प्रेजेंट के अंदर में ट्रेंड किस तरीके का आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारी इस आईबीपीएस के बैचेस के अंदर में, वो आपको वहां पर गाइड करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग के अंदर में हमें ये फिलहाल ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और बिचुरीज, स्पोर्ट्स, ये इवेंट जो हो गए, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन आपकी स्ट्रैटेजी बनती है और आप चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हो। दूसरा, आपने लर्न करना शुरू किया, क्लासेस अटेंड करनी शुरू की, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कई लोग आप में से क्या होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर में वर्किंग प्रोफेशनल है, आप हो सकता है कि अभी लर्निंग के फेज में हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज के अंदर में जा रहे हो, समय आपके पास कम है और आप प्रैक्टिस के लिए वहां पर डिवोट नहीं कर पा रहे हो। बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर आती है, बिकॉज अगर आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में नहीं चल रही है और अगर लगातार आपको कोई गाइड करने के लिए, कोच करने के लिए नहीं है कि किस तरीके से प्रैक्टिस को लेकर चलना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो बड़ी एक दिक्कत वाली चीज हो जाती है। तो हमारा यहां पर एक फोकस रहता है कि एक स्ट्रक्चर्ड पाथ में आपकी लर्निंग के साथ साथ में प्रैक्टिस रेगुलर वे में चले। आपका जो ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है वो अगर टूटा तो दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपके दो आउटकम्स होंगे, आपके कौन से पोर्शन सॉलिड है वो आपको पता चल रहा है, और साथ ही साथ में वीकनेस कहां पर आ रही है वो भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन यहां पर ये प्रैक्टिस के अंदर में दिखाई दे रहा है कि मेरे एरर्स ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको अपने एरर्स को एनालाइज करने की जरूरत है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसको आपको समझने की जरूरत है। जब इसको आपने समझ लिया तो आप इंप्रूवमेंट के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक है ना, जब आपने सारी चीजों को समझा तो फिर आप रिविजन और इंप्रूवमेंट की स्टेज पे जाते हो, गलतियों को सुधारते हो, एक बार वापस से चीजों को रिवाइज करते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ थी उसको भी आप लेकर के चलते हो और वीकनेस को पूरी तरीके से आप इंप्रूव करते हो। और यही है आपकी जहां पर घर की छत तैयार होती है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो आप वहां पर इंश्योर कर पाते हो। तो ये पूरी ट्रेजेक्ट्री है, और ऑलिव बोर्ड में जो हमारे टीचर्स हैं, मेंटोर्स है, पूरी जो हमारी टीम है, वो इंश्योर करती है कि आप इस जर्नी में प्रॉपर वे में चलते चलो। अब जैसा कि मैंने कहा, अभी मैं रूफ की ही बात कर रहा था, छत की बात कर रहा था, तो यहां पर आपको आईबीपीएस के हमारे बैचेस में ऑलिव बोर्ड में एक ऐसी छत मिल रही है जिसके अंदर में हर एक चीज है। आप में से कई सारे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं शुरुआत समय में, कहीं से हमने करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू किया, कुछ हमने यूट्यूब के वीडियोस, हमारे कुछ चहेते टीचर्स हैं, पसंदीदा टीचर्स हैं, उनके वीडियोस देखना शुरू किया। ठीक है, ऑनलाइन हमने देखा कि जो टॉपर्स हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, बहुत स्कैटर्ड होता है और सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, और कंफ्यूजन होता है तो आप अपने सिलेक्शन से और दूर होते जाते हो। ऑलिव बोर्ड इंश्योर क्या कर रहा है कि आपको हर एक चीज जिसकी रिक्वायरमेंट है, मॉक के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप कंटेंट करंट अफेयर्स कहीं पर जाकर के किसी पोर्टल के ऊपर नहीं ढूंढ रहे हो, हर एक चीज जो आपको है एक रूफ के अंदर में मिल जाए। तो वो चीज हमने यहां पर इंश्योर की है। तो आपको बैचेस के अंदर में मिलता क्या है यहां पर, सबसे पहले तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं। इंटरैक्टिव से मतलब क्या है कि यूट्यूब में फॉर एग्जांपल आप अगर चीजों को देख रहे हो, सबसे पहला तो जो आपके आंसर्स हैं वो वहां पर नहीं, मतलब आपको एक तरीके से जो हैंड होल्डिंग है वो नहीं मिलती है। दूसरी क्या दिक्कत होती है कि इंटरैक्टिव जो लेवल है वो काफी कम होता है, क्योंकि ओपन है यूट्यूब क्लासेस, बहुत सारे लोग आते हैं, फैकल्टी जो है, टीचर है, उसको सारे डाउट्स को देखने का मौका भी नहीं मिलता है। आप अपने डाउट दोगे तब तक आपका 10वें 20वें नंबर पर पहुंच जाएगा। इंटरैक्टिव क्लासेस में क्या है कि आप जब इन लाइव सेशंस में हमारे साथ में आ रहे हो तो टीचर की एक अकाउंटेबिलिटी, एक आंसरबिलिटी है कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो देन एंड देयर वहां पर सॉर्ट हो। कई सारे लोग मैं जानता हूं हमारे यहाँ टीम के अंदर में आफ्टर द इवेंट क्लासेस जो आपके डाउट्स होते हैं, जो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से उसके ऊपर में उसको केटर किया जाता है। तो ये चीज आपको जल्दी मिलती नहीं है अगर आप कहीं पे भी देखोगे। दूसरा क्या है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, कई सारे लोग हो सकते हैं कॉलेज में हो, कई सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हो सकता है बिजी हो, या आपकी टाइमिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, किसी भी और चीज की वजह से
अकॉर्डिंग टू द क्लास आवर्स नहीं है। तो अगर आप चाहते हो ऐसे सिचुएशन में कि आप फ्लेक्सिबली आफ्टर द सेशन, जो लाइव सेशन आपका हो गया तो आप लेक्चर्स को अटेंड कर पाओ, तो बहुत ही सीमलेसली आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को वहां पर अटेंड कर सकते हो। और जब आप देखोगे ना यहाँ पर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, तो वहां पर आपको एआई के ओवरव्यू जो आपके हैं स्निपेट जो हैं, आपको समरीज जो है वो भी मिलती है, काफी हेल्प करती है। जनरेटेड नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं लेक्चर्स के, जो आपकी पढ़ाई को और भी ज्यादा हेल्प करती है। ये रिकॉर्डेड में फीचर का काफी एक इंटरेस्टिंग वे में इंटीग्रेट किए गए हैं आपके पोर्टल के ऊपर। प्रैक्टिस सेशंस को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया हमने। मॉक टेस्ट तो भाई बहुत जरूरी है, पहले भी अभी पिछली स्लाइड पर भी मैंने बताया, मॉक टेस्ट आपके रेगुलरली यहाँ पर आपको मिलते जा रहे हैं। और ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट की जो क्वालिटी है वो मुझे बताने की आपको आई थिंक जरूरत है नहीं, ठीक है। परफॉर्मेंस एनालिसिस आपका, एक तो आप सेल्फ एनालिसिस कर ही रहे हो, साथ साथ में यहाँ पर पोर्टल में जो हमारे लेक्चर्स के साथ में एआई परफॉर्मेंस एनालिसिस है, वो भी आपकी जो त्रुटियां हैं, जो आपकी कमियां हैं, उनको वहां पर दिखा रहा है, बता रहा है, ठीक है। स्टडी नोट्स आपको सारे यहाँ पर मिल जाते हैं, जो टीचर्स आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आपके पास है ही। जो ओवरव्यू की मैंने बात की, समरीज की बात की, वो भी आपको मिल रहा होता है, जिसको प्रिंट करा के आप रखो, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप ऑनलाइन तो चीज़ों को नहीं देख सकते हो, तो एक साथ आप उसको कलेक्ट करके रखो, डाउनलोड करते रहो, प्रिंट करते रहो। और उन नोट्स को मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब आप सारे सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब लेकर के आप चलते हो अपनी प्रिपरेशन में, आपको हार्डली कुछ और फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो जीए का पोर्शन हो, करंट अफेयर्स हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे जो भी हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हर एक चीज को इस तरीके से यहाँ पर कवर किया गया है। डाउट सपोर्ट आपको मिल रहा होता है। अभी भी मैंने कहा लाइव क्लास में तो इंटरेक्शन है ही, लाइव क्लास के बाद भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर और बाकी जगहों पे, ठीक है। कम्युनिटी का एक आपको बहुत बढ़िया एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, आप अपने कभी भी जो ऑलिव बोर्ड के किसी भी प्रोग्राम में एक कम्युनिटी का फीचर है, वहां पे जाकर के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फैकल्टी को या जो हमारी बैकएंड टीम है उसको टैग कर सकते हो और आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है ना। पढ़ते समय कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही हो, रिवीजन के लिए भी आपको यहाँ पर रिसोर्स जो है वो दिए जा रहे हैं। तो आपकी जो पूरी जर्नी होती है एक हफ्ते में, वो कुछ इस तरीके से होती है, पूरा रोड मैप दिया हुआ है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लर्निंग, जैसे अगर मैं करंट अफेयर्स और जीए की बात करूं, तो ऐसा नहीं कि डेली करंट अफेयर्स को आप पढ़ते हो ना तो कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं। दिक्कत क्या होती है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, चाहे एसबीआई पी हो, चाहे आईबीपीएस हो, हर एग्जामिनेशन के अंदर में कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, नेशनल इंटरनेशनल स्कीम्स, इसको ले लो तो कई बार 60% वेटेज होता है एग्जामिनेशन के अंदर में, बाकी टॉपिक्स हो सकता है उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो जब डेली आप करंट अफेयर्स की सिर्फ कवरेज करते हो रैंडमली सेल्फ लेवल पर, या फिर आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पर ये दिक्कत आती है कि आपको पता नहीं कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से एरियाज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर हमारे जो कंसेप्चुअल लर्निंग का पार्ट है, वहां पर थीमेटिक सेशंस होते हैं, थीम्स के हिसाब से चीजों को अरेंज किया गया है, ठीक है। और उन्हीं थीम्स के ऊपर आप मॉक्स भी देते हो बात के अंदर। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट दे करके परफॉर्मेंस एनालिसिस, रिवीजन, और फाइनली आपका जो इंप्रूवमेंट की जर्नी हो पूरी होती है, और सिलेक्शन के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाते हो। अब आगे प्रबल सर आपको यहां पर बताएंगे कि जो आपकी क्लास की जर्नी है वो क्लास तक ही सीमित नहीं है, क्लास के बाद क्या होता है वो सर आपको समझाएंगे अभी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रिपरेशन डजंट एंड आफ्टर द क्लास, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास ओवर हो गई और वहां पे काम खत्म, अब आपको वहां पे क्लास के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो क्लास के बाद भी हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो चलती रहे, प्रैक्टिस चलती रहे, रिवीजन चलती रहे, राइट। तो इसके लिए हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द सेशन, इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज है स्टडी नोट्स, ठीक है। जो भी क्लास आप अटेंड करते हो उसके प्रॉपर डेडिकेटेड नोट्स आपको मिल जाते हैं डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के फॉर्मेट में। दूसरी चीज है प्रैक्टिस मटेरियल। सो ऑलिव बोर्ड ने एक बहुत शानदार फीचर लॉन्च किया है जो कि सिर्फ ऑलिव बोर्ड के पास है अभी तक, बैंकिंग सुपर प्रैक्टिस किट। यहां पर आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज 9 लेवल्स पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। लेट सपोज आपने एक टॉपिक लिया टाइम एंड वर्क, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस है आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे 9 लेवल्स पे। सबसे पहले इजी लेवल, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल, पीओ प्रीलिम्स लेवल, क्लर्क मेंस लेवल, एडवांस लेवल, पीओ मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन। इस तरीके से आपको टोटल 9 लेवल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, वो भी टाइमर के साथ। मतलब अब आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कोई भी टॉपिक की डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और वो भी इजी टू हाई लेवल तक, राइट। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आप एंडलेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1000 प्लस टेस्ट अवेलेबल है
बैंकिंग सुपर प्रैक्टिस किट के अंदर, राइट। देन आफ्टर दैट रिवीजन टूल किट, रिवीजन कर सकते हैं आप, जो भी हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू आप रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी लर्निंग, देखिए होता क्या है कि लेट सपोज कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या कहीं पर आपको डाउट है, तो आप, एक बहुत अच्छा फीचर है कम्युनिटी का। तो जब आप कम्युनिटी पे जाओगे, कम्युनिटी पे जाने के बाद आपको वहां पर जो भी उस बैच में आपको फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, वो पर्टिकुलर फैकल्टी को आप टैग कर सकते हो और अपने डाउट को इंस्टेंटली क्लियर कर सकते हो, राइट। करंट अफेयर, यहां पर हम लोग आपको करंट अफेयर के भी डेडिकेटेड सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफलाइन लर्निंग, आपको लगता है कि किसी दिन में क्लास नहीं देख पाया लाइव, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास नहीं देखा तो उसके बाद क्लास नहीं दिखेगी, आप ऑफलाइन क्लास भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास भी आराम से देख सकते हो। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन, ये जो बैच है आपका आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन बैच, इसमें हम लोग आपको डेडिकेटेड सेशंस दे रहे हैं जीए के और डिस्क्रिप्टिव के भी। और डिस्क्रिप्टिव का जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। एंड मोर ओवर, अगर मैं जीए की बात करूं तो इसमें आपका पूरा करंट अफेयर वाला पार्ट, बैंकिंग वाला पार्ट, स्टैटिक वाला पार्ट, आरबीआई सर्कुलर, गवर्नमेंट स्कीम, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। ओके, आगे बात करें। देखिए, जो आईबीपीएस पीओ का आपका सिलेक्शन बैच है, ये जो बैच है इसमें हम लोग आपको मेंटरशिप एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस, इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन, वट एवर द डाउट्स यू हैव इन एनी सब्जेक्ट, इंस्टेंटली वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। पीयर लर्निंग, यू नो, एक इंटरेक्टिव टाइप का जो आपका सेशन है, जैसे जब आप सेशन ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ ज्वाइन करते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो सेम क्वेश्चन आप अगर कम्युनिटी पे जाओगे कभी, तो कम्युनिटी पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो जैसे आपने कोई क्वेश्चन को पुट करा तो उसके बाद वो लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन उन्होंने डाला तो आप उस क्वेश्चन का आंसर करके एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर तरीके से आप लोग कनेक्ट रहोगे और आप लोग आराम से चीजों को एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। रेगुलर मोटिवेशन, जब आप क्लासेस को प्रॉपर करोगे, जब आप प्रैक्टिस सेशंस में प्रॉपर आओगे, जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, जब आप एक प्रॉपर तरीके से जो मैंने आपको फीचर बताया था बैंकिंग सुपर प्रैक्टिस वाला, जब आप उसमें क्वेश्चंस को करोगे तो एक प्रॉपर आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस बनने लगेंगे, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे। जब आपको प्रॉपर सेक्शनल टेस्ट में, टॉपिक टेस्ट में क्वेश्चंस बनने लगेंगे, डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिलेगा। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें आपको एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग मिलेगी कि आप कितना तैयार हो, कितना चीजें आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंट मेंटरशिप, आपके फैकल्टीज हमेशा आपके साथ है, वट एवर द डाउट्स यू हैव, या फिर कोई भी चीज ऐसी जो आपको लगता है कि पूछनी है एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, फैकल्टीज आर ऑलवेज देयर। ओके, दैट्स व्हाई वी से वी विल स्टे विद यू अंटिल योर एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम लोग आपके साथ हैं, डेफिनेटली। अच्छा, व्हाट वी प्रॉमिस वर्सेस व्हाट यू प्रॉमिस, हम क्या प्रॉमिस करेंगे और आप क्या प्रॉमिस करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी चीज वन वे नहीं है कि हम लोग अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स दे रहे हैं, हम लोग क्लासेस आपको दे रहे हैं, हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, हम लोग आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड मेंटरशिप दे रहे हैं, बट आपकी तरफ से चीजें रिटर्न में कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। पढ़ना आपको पड़ेगा, चीजें इंप्लीमेंट आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें तैयार आपको करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी आर गिविंग, क्वालिटी लर्निंग, complete guidance, regular practice, continuous support, and what you have to promise, consistency, classes में proper consistency, डेली प्रैक्टिस, डेली लेवल पे आपको वो जो बैंकिंग सुपर प्रैक्टिस किट है उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। जिस भी टॉपिक में आपको ज्यादा डर लगता है, जिस टॉपिक में आपको ज्यादा वीक लगता है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट, प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है जिसमें सेक्शनल टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट है, ये सब कुछ देना है। ऑनेस्ट एफर्ट, मतलब आपको थोड़ा एक पॉजिटिव होके चीजों को करना पड़ेगा, एक ऑनेस्टी के साथ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 दिन करा, 3 दिन करा, उसके बाद कोई मतलब नहीं, नहीं, प्रॉपर तरीके से आपको अपना 100% देना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट रिवीजन, जो भी चीजें आप पढ़ लेते हो उसको कोशिश करो कि सैटरडे संडे में सारी चीजों को रिवाइज करो, जिससे परमानेंटली आपके दिमाग में वो चीजें स्टोर हो जाए।
ओके, सो ये जो बैच है आपका IBPS PO का सिलेक्शन बैच, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, सिर्फ इस बैच को भी ले सकते हो, बट अगर आप सिर्फ इस बैच को लेके चलोगे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है आपको उस बैच में देखने को ना मिले, जिसमें सबसे बड़ा फीचर है बैंकिंग सुपर प्रैक्टिस किट का। तो बैंकिंग सुपर प्रैक्टिस किट आपको इंडिविजुअल बैचेस में देखने को नहीं मिलता, वो आपको बैंकिंग सुपर एलीट में देखने को मिलता है। तो बैंकिंग सुपर एलीट अगर आप सब्सक्राइब करते हो, आप एनरोल करते हो, तो बैंकिंग सुपर एलीट में आपको एक्सेस मिलेगा जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के कोर्सेज हैं सबका, पुराने कोर्सेज, नए कोर्सेज, आने वाले कोर्सेज, सब 3000 प्लस क्लासेस आपको मिलती हैं, फाउंडेशन, प्रैक्टिस और एडवांस्ड की। 2000 प्लस टेस्ट मिलते हैं, क्लास PDF प्लस SO के एग्जाम नोट्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कोर्स लेके चलते हो तो ये सारी चीजें एग्जाम स्पेसिफिक हो जाएंगी। लेट सपोज आपने IBPS PO का सिलेक्शन बैच लिया, तो वहां पर आपको IBPS PO से रिलेटेड ही सारे टेस्ट मिलेंगे। फिर जब RRB का एग्जाम आएगा, SBI क्लर्क आएगा, या आप SBI PO भी दे रहे हो, तो फिर आपको उसके लिए अलग से चीजों को एनरोल करना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑप्शन है बैंकिंग सुपर एलीट। तो बैंकिंग सुपर एलीट में आपको सब कुछ मिल जाता है, सारे एग्जाम्स के कोर्सेज, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हाई लेवल DI, हाई लेवल रीजनिंग के टेस्ट, सब कुछ। 70 प्लस PYQs आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फुल एक्सेस रहेगा पास्ट वीकली लाइव टेस्ट का, प्रीमियम बोल्ट मैगजीन आपको मिल जाती है जो कि नॉर्मल कोर्स में आपको नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको मिल जाते हैं विद इवेल्युएशन, और यहां पर आपका री अटेम्प्ट, मॉक टेस्ट री अटेम्प्ट का फीचर इनेबल हो जाता है, डाउनलोड वीडियोस का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं बैंकिंग सुपर एलीट में, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की, अच्छा एक चीज और, डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस आपको मिलेंगी यहां पे, ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं मिलेंगी नॉर्मल कोर्स में, बट डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है, जो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देने हैं विद इवेल्युएशन, वो आपको सिर्फ बैंकिंग सुपर एलीट में मिलता है। तो बैंकिंग सुपर एलीट ओवरऑल वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारी चीजों का, सारे बैचेस, सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। उत्कर्ष सर, एक बार डिस्कस करिए। जैसा कि सर ने आपको बताया कि बैंकिंग सुपर एलीट के अंदर में अगर आप एनरोल करते हो तो सबसे ज्यादा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी चॉइस एक यहाँ पर बन जाता है, बिकॉज इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। पास के जो आपके लेक्चर्स है उनका भी एक्सेस है, प्रेजेंट के जो लेक्चर्स उनका मिल रहा है, और आपका जो ये एक्सेस है बैच का, ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम तक नहीं लिमिटेड। जैसा आपने देखा होगा इंश्योरेंस के जो कोर्सेज है, बाकी कोर्सेज है, वो सब मिले जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको ये स्पेसिफिक बैच के साथ में ही जाना है, IBPS PO सिलेक्शन बैच, तो उसमें भी आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इंडिविजुअल जो बैच है, जो उसकी फी है वो भी यहाँ पर मेंशन है, आप उसके अंदर में भी एनरोल कर सकते हो। बट आई थिंक आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हो तो आप वैल्यूएशन को तो इतना बेटर तरीके से समझते हो कि आपके लिए कौन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जहां पर आपको सारी चीजें एक साथ मिल सकती हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आपको ये एक डिसीजन जो आपका है तैयारी का, पूरी लाइफ को आपके ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और अपने आप में आपको बिलीव लेकर के चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे मेरे साथ वाले नहीं कर पाए, या पहले कोई सीनियर था नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। अपने में आप ट्रस्ट रखो। दुष्यंत कुमार वो कहते हैं ना कि कैसे आकाश में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको। तो अपने में ट्रस्ट करके कीजिए, कंसिस्टेंसी को बनाई, सबसे इंपॉर्टेंट हर एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी है। एक मूवी देखी, कुछ देखा, 4 दिन मोटिवेशन हाई रहता है, डोपामीन हाई रहता है, 5वें दिन वापस से चीजें ट्रैक पे आने लगती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका ये जो ड्राइव है इंटरनल रहे, और वो इंटरनल तब होगी जब आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे। डेली आप कुछ टास्क को लेकर चलोगे, कुछ चैलेंजेस को लेकर के चलोगे, उसको पूरा करते रहोगे, तो वो अपने आप वो आपका मोटिवेशन बिल्डअप होता रहेगा। नहीं तो एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव करोगे ना, एक पिक्चर देखी, एक वेब सीरीज देखी, कहीं पे कुछ पढ़ा, किसी टॉपर की स्टोरी पढ़ी, वो सब खत्म। तो ये ध्यान में रखना है आपको। प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ऑलिव बोर्ड आपके साथ में पूरी जर्नी के लिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और बेस्ट जो आपके लिए मैंने कहा, सर ने भी आपको जो बताया, कि सारी चीजें, जितने भी एग्जामिनेशन है, जितने भी कोर्सेज है, पास प्रेजेंट, इतने सारे फीचर्स के साथ आप सीधे बैंकिंग सुपर एलीट के साथ में उसको अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, और आई होप कोई भी अगर आपका डाउट हो, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है और आप उसके अंदर में कमेंट डेफिनेटली कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।